हेलो एवरीवन, चलिए वासव आर्किटेक्चर को सिंपल फ्लो में समझते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हैं या फिर एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में अपना करियर बना रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अनमॉनिटर्ड सिस्टम्स नेटवर्क में कितना बड़ा कियोस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपका एसओसी ट्रेनर बनूंगा और हम मिलकर इस पावरफुल ओपन सोर्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की फाउंडेशन को बिल्कुल बेसिक से डिकोड करेंगे। स्क्रीन पर हमारी आज की क्लास का क्विक सिलेबस है। हम आर्किटेक्चर के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके 4 कोर कंपोनेंट्स और उनके डेटा फ्लो को समझेंगे और फिर एक रियल एसओसी अटैक सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, तो आगाज करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अंडरस्टैंडिंग वर्चू आर्किटेक्चर। आखिर ये है क्या? सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि वाजू कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर फाइल नहीं है जो आपने इंस्टॉल की और बस काम खत्म। ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम है। इससे आप एक एसओसी का ब्रेन और आइज समझ लीजिए। इस आर्किटेक्चर में बेसिक तौर पर एक मल्टी प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट एजेंट होता है और उसके साथ 3 सेंट्रल कंपोनेंट्स होते हैं, वाजू सर्वर, वाजू इंडेक्सर और वाजू डैशबोर्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके नेटवर्क के अंधेरों में विजिबिलिटी लाता है ताकि कोई थ्रेट छुपा ना रह सके। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हम इन्हीं 4 मेन पिलर्स को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रंटलाइन फुट सोल्जर, द वजूहो एजेंट। ये वो छोटा सा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो आपके एंड पॉइंट्स जैसे लैपटॉप्स, सर्वर्स और क्लाउड इंस्टेंसेस पर डिप्लॉय होता है। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये बेसिकली सिस्टम के अंदर बैठकर रॉ सिक्योरिटी डेटा और लॉग्स कलेक्ट करता है और फिर उन्हें वजूहो सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। और हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एजेंट कम्युनिकेशन के लिए डिफॉल्ट तौर पर AES इंक्रिप्शन यूज करता है ताकि नेटवर्क में कोई भी आपका डेटा इंटरसेप्ट ना कर सके। अब रॉ डेटा तो एजेंट ने भेज दिया, लेकिन उस डेटा का मतलब क्या है, ये सेंस मेक करने का काम वजू सर्वर का है। इसको आप इस पूरे इकोसिस्टम का इंटेलिजेंट ब्रेन कह सकते हैं। वजू सर्वर इनकमिंग डेटा को कंटिन्यूअसली एनालाइज करता है और इवेंट्स को डीकोड करता है। फिर इसका पावरफुल वजू एनालिसिस इंजन उस डेटा को अपने रूल्स के साथ मैच करता है। अगर कोई भी एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है तो ये तुरंत थ्रेट डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट कर देता है। ओके, तो सर्वर ने थ्रेट पहचान लिया और अलर्ट भी बना दिया, लेकिन उस इंपॉर्टेंट डेटा को कहीं सेफली रखना भी तो है ना। यही एंट्री होती है वाजू इंडेक्सर की। आप इसे अपने एसओसी की एक मैसिव हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी समझ लीजिए। वाजू सर्वर फाइल बीट का यूज करके अलर्ट्स और इवेंट्स को TLS इंक्रिप्शन के जरिए इस इंडेक्सर तक भेजता है। यहाँ सारा डेटा इंडेक्स होता है और स्टोर होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्टोरेज हाईली स्केलेबल होती है, यानी कल को अगर आपका डेटा डबल भी हो जाए तो ये आसानी से हैंडल कर लेगा। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी कंपोनेंट, द वजू डैशबोर्ड। एक एसओसी एनालिस्ट के तौर पर आपका लिटरली सबसे ज्यादा वक्त इसी इंटरफेस के सामने गुजरेगा। यह आपका मेन कमांड सेंटर स्क्रीन है। डैशबोर्ड डायरेक्टली सर्वर की API को क्वेरी करता है और इंडेक्सर में रखे हुए डेटा को खूबसूरत रीडेबल ग्राफ्स और टेबल्स में विजुअलाइज करता है। यहीं पर आपको अलर्ट्स पॉपअप होते दिखते हैं और यहीं से आप एक्चुअल थ्रेट हंटिंग और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक सवाल यहाँ आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। हम फायरवॉल्स, राउटर्स या स्विचेस पर तो वाजू एजेंट इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो क्या वो अनमॉनिटर्ड रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वाजू एजेंटलेस मॉनिटरिंग भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क डिवाइसेस डायरेक्टली सिसलॉग या SSH के जरिए अपने लॉग्स एक्टिवली सर्वर को फॉरवर्ड कर सकती हैं। सो चाहे एजेंट हो या ना हो, वाजू के पास हर चीज का सल्यूशन है। अब जब हमने चारों कंपोनेंट्स को समझ लिया है तो लेट्स जंप टू सेक्शन 3, द डेटा फ्लो जर्नी। ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम एक स्ट्रिक्ट लीनियर डेटा पाइपलाइन फॉलो करता है। स्टेप 1, एंड पॉइंट पर लॉग क्रिएट होता है और एजेंट उसे पिक करता है। स्टेप 2, वो लॉग्स एनालिसिस के लिए सीधा वाजू सर्वर के पास जाता है। स्टेप 3, एनालिसिस के बाद अगर वो थ्रेट है तो वो स्टोरेज के लिए वाजू इंडेक्सर में जाता है। और फाइनली स्टेप 4, वो अलर्ट विजुअलाइजेशन के लिए वाजू डैशबोर्ड पर शो हो जाता है। ये पाइपलाइन फ्लो कभी चेंज नहीं होता। एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, स्क्रीन पर जो टेबल है ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये वो डिफॉल्ट नेटवर्क पोर्ट्स हैं जो इस पूरे आर्किटेक्चर को जिंदा रखते हैं। वजू एजेंट 5141 TCP पर सर्वर से कनेक्ट होता है। सर्वर अपना डेटा इंडेक्सर को 9200 TCP पर भेजता है। डैशबोर्ड सर्वर API को 55000 TCP पर क्वेरी करता है और आप एज ए यूजर डैशबोर्ड को HTTPS यानी पोर्ट 443 TCP पर एक्सेस करते हैं। सिक्योर और स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए इन पाथवेज का क्लियर होना लाजमी है। ओके, एनफ थियोरी।
सेक्शन 4 में हम इस आर्किटेक्चर को एक लाइव रियल SOC एग्जाम्पल के थ्रू टेस्ट करते हैं। सो इमेजिन करें आपकी कंपनी के क्रिटिकल वेब सर्वर पर कोई हैकर लॉगिन का ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है। देखिए क्या होता है। मिलीसेकंड 1 पर अटैक शुरू हुआ। सेकंड 1 वाजू एजेंट तुरंत उस ऑथेंटिकेशन फेलियर का लॉग कलेक्ट करता है। सेकंड 2 वाजू सर्वर लॉग रिसीव करके डिकोड करता है और देखता है कि वेट, ये तो मल्टीपल फेल्ड लॉगिन्स हैं और फौरन अलर्ट ट्रिगर करता है। सेकंड 3 अलर्ट सिक्योरली इंडेक्सर में स्टोर हो जाता है और बाय सेकंड 4 आप अपने डैशबोर्ड पर उस क्रिटिकल रेड अलर्ट को देखते हैं और इंसिडेंट रेस्पॉन्स शुरू कर देते हैं। जस्ट 4 सेकंड्स में एंड पॉइंट से लेकर एनालिस्ट की स्क्रीन तक। दैट इज द एक्चुअल पावर ऑफ वाजू। तो यहाँ 1 मिनट रुककर सोचिए, आखिर इतनी स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर होने की इतनी ज्यादा जरूरत क्या है एक मॉडर्न SOC में? आप लोगों को क्या लगता है, इस फ्लो की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। ये लिटरली केओस में ऑर्डर लेकर आता है। अगर आपके पास हजारों मशीन से लाखों लोग बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के आ रहे हों, तो एनालिस्ट तो इन्वेस्टिगेट करते करते पागल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि अलर्ट्स कभी ड्रॉप ना हो, चाहे आप अपने लोकल लैपटॉप पे सिंगल नोड लैब चला रहे हों या किसी मैसिव एंटरप्राइज में हाई अवेलेबिलिटी मल्टी नोड क्लस्टर। ये सिस्टम सीमलेसली स्केल करता है। थ्रेड विजिबिलिटी कभी ब्रेक नहीं होती। हम अपनी क्लास के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। चलिए अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और क्विकली आज की लर्निंग्स को रैप अप करते हैं। अगर आपको आज की क्लास से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, वजू के 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। एजेंट डेटा लाता है, सर्वर दिमाग लगाता है, इंडेक्सर मेमोरी का काम करता है और डैशबोर्ड उसका चेहरा है। नंबर 2, इनका डेटा फ्लो बिल्कुल स्ट्रिक्ट और लीनियर है फ्रॉम एंड पॉइंट टू विजुअलाइजेशन। और नंबर 3, ये आर्किटेक्चर बाय डिजाइन सिक्योर है, जो AES और TLS एन्क्रिप्शंस और स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट नेटवर्क पोर्ट्स पर रिलाई करता है। ऑफिशियल वाजू डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल यही समझाती है कि डेटा एनालिसिस से लेकर स्टोरेज और फिर आखिर में विजुअलाइजेशन तक एक प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है। तो आज की इस SOC क्लास को मैं इस एक ज़रूरी सवाल पर एंड करूंगा। अब जबकि आपको इस कंटिन्यूस डेटा फ्लो का पता चल गया है, अपने IT इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए कि आपके सभी क्रिटिकल एंड पॉइंट्स एक्चुअली और प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड हैं। सोचिएगा ज़रूर। आज की इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग और मिलते हैं अगले टॉपिक पर।